नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन और आज मेरे साथ हैं श्री कमल मिड्ढा जी। कमल मिड्ढा जी एक जाने माने यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के आप कंटेंट क्रिएटर कह सकते हैं और यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और पिछले लगभग 2 दशक से जितना मैं इनको जानता हूँ बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। और आज इनका जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप जो हमारे दर्शक हैं, जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, वो इनकी जर्नी से क्या सीख सकते हैं, इनके पास ऐसा क्या है, अगर वो आपको पता लगे तो अपना करियर बना सकते हैं, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। मिड्ढा जी, मासकॉम जंक्शन में आपका स्वागत है। प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए हो। और आज सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चों को जो जागरूकता फैला रहे हैं, खासतौर पर पत्रकारिता के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद जी। यस, तो सर आपके पास हम आए हैं तो हमारा मकसद यही है कि आपकी जो जर्नी रही है, आपने कब ये शुरू किया, आपने कब सोचा कि मुझे पत्रकार बनना चाहिए, और पत्रकार बनने के बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया पे आप जो आए तो वो क्या यात्रा रही, बच्चों को अगर बताएंगे तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलेगा जी, उनको। सबसे पहले जितने भी हमारे देश भर के जितने तमाम पत्रकारिता के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि तकरीबन 9 साल पहले हमने करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से एक सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म बनाया था और ऑन रिकॉर्ड ऑल ओवर इंडिया में सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है ये। बड़े बड़े चैनल्स आए, उसके बाद सोशल मीडिया में हमारे से भी आगे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि हम ही सबसे आगे हैं, हमारे से बहुत आगे पहुंचे हैं, उनकी भी रीच ज़्यादा है, नेशनल चैनल्स हैं वो। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल है वो हमारा सबसे पहले है, 9 साल पहले हमने शुरू किया था। उसके बाद करीबन 2-3 साल बाद जो है नेशनल चैनल्स जो है वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आए थे। और अगर बात करें हम अपनी पत्रकारिता की, तो 2006 में मैंने जो है ग्रेजुएशन की दयाल सिंह कॉलेज से। कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद फ्री हो गए, हमें था कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ट्राई करेंगे। लेकिन तभी मुझे एक दोस्त थी हमारी जो थी, उनकी मदर का फ़ोन आता है कि मास कम्युनिकेशन का जो डिप्लोमा है वो निकला हुआ है और आप करनाल में यहाँ वो यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, कोरस्पोंडेंस डिप्लोमा है, तो पोस्ट ग्रेजुएट भी आप हो जाएंगे। तो हमने उस डिप्लोमे में एडमिशन किया, ले लिया, पीजीडीएमसी जिसे कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। तो जब एडमिशन ले लिया, 2006 की बात कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 18-19 साल पहले की, तो शुरुआत की। फिर हमने जब इंटरेस्ट जागने लगा, जब हम पढ़ने लगे कि पत्रकारिता क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तक हमें पता नहीं था कि पत्रकारिता क्या है। हालांकि पता था कि रिपोर्टर क्या होते हैं, न्यूज़ चैनल्स क्या होते हैं, लेकिन इतनी गहराई तक नहीं पता था, बारीकियां तक नहीं पता थी। और ना ही ग्रेजुएशन के बाद तक हमने सोचा था कि मैं पत्रकार बन जाऊंगा या पत्रकार ही बनूंगा। तो पढ़ाई की, डिप्लोमा में एडमिशन लिया, तो उसके साथ साथ जो है मैंने अपनी शुरुआत करी कि किसी सीनियर पत्रकार के साथ रहकर सीखा जा सके। तो करनाल में उस समय सीनियर पत्रकार हैं अभी भी, आर शैली जी। हालांकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है इस समय, अपना रेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत पत्रकारिता करते हैं। उनके साथ रहकर सीखा। उस समय दौर था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आज तक चैनल, एनडीटीवी, जी न्यूज़, IBN 7, CNN IBN, उन चैनल्स का दौर था। और हरियाणा में रीजनल चैनल्स भी आने शुरू हो चुके थे, हरियाणा न्यूज़ आ चुका था और चैनल MH1 की लॉन्चिंग होने वाली थी। तो फिर उनके साथ रह रहकर जब हमने सीखना शुरू करा, तो धीरे 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 रेफरेंस ढूंढा। सबसे पहले हमारे जो एक सीनियर पत्रकार थे, जो चंडीगढ़ जो ब्यूरो चीफ थे, अमित चौधरी जी, जो IBN 7 के 3 स्टेट्स के ब्यूरो चीफ थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी कि आज तक, स्टार न्यूज़, ABP, उनके जो ब्यूरो चीफ हैं वो चंडीगढ़ बैठते हैं। और उनके पास 3 स्टेट्स का या 4 स्टेट्स का चार्ज होता है, जिसमें आप हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, 3 या 4 स्टेट्स के वो ब्यूरो चीफ होते हैं। उनके नीचे जो है स्टिंगर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं जो काम करते हैं। तो उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आपके पास कोई अच्छी खबर आए तो बताना। उस समय यहाँ पर एक पत्रकार काम कर रहा था उनके लिए, और जो नेशनल चैनल्स थे उस समय वो स्टिंगरशिप देते थे आपको GT रोड बेल्ट की, यानी कि सोनीपत से अंबाला तक और कैथल और यमुनानगर सेंटर पॉइंट से ही हम सभी रिपोर्टर्स थे। तकरीबन करनाल से थे, कुछ एक अंबाला से थे, जो 7-8 जिले के पत्रकार थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। तो शुरुआत करी चैनल। तो सबसे पहला 2006 का इंसिडेंस है, 2006 लास्ट का। सागर रत्ना आपको याद होगा, नेशनल हाईवे पर सागर रत्ना जो है, जहाँ KFC है, वो उस दौरान अपनी CLU की परमिशन को लेकर उसको तोड़ा गया था, वहां पर लाठीचार्ज हुआ था। तो लाइव विजुअल्स हमारे पास थे। तो वो लाइव विजुअल्स हमने चैनल में जब कहा कि हमारे पास ये लाइव विजुअल्स है, बड़ी खबर है, तो तब हमारी शुरुआत हुई। पहली खबर वो मेरी गई, उन्होंने देखा कि तो फास्ट है, पत्रकार काम करने वाला है, स्पोर्ट पर इसका अच्छा रहता है, अच्छे विजुअल्स लेता है। तो शुरुआत हमारी अच्छी हो गई थी। पहली स्टोरी हमारी उस समय IBN 7 पर चली थी, CNN IBN पर चली थी। उसके बाद बस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर आगे बढ़ते गए, मेहनत करते रहे, क्योंकि कोई भी काम हो बगैर मेहनत के नहीं चलता। डिप्लोमा हमारा चलता रहा, कोरस्पोंडेंस क्लासेस लगती थी, साथ साथ IBN 7 और CNN IBN में हमारी शुरुआत हो गई। तो GT रोड बेल्ट, हम जैसे आज करनाल में भागना होता है कि सुबह कहाँ, शाम को कहाँ, रात को कहाँ, तो उस दौरान हम जो है, क्योंकि उस समय जो नेशनल मीडिया था, नेशनल चैनल्स थे,
वो स्टोरीज उठाते थे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्टोरीज उठाते थे, कोई बड़ा एक्सीडेंट होता था, मर्डर होता था, वो उठाते थे, सॉफ्ट स्टोरीज भी उठाते थे। अब हालांकि इतनी नहीं उठाते हैं, जो बहुत बड़ी खबर है उसको उठाया जाता है, लेकिन उस दौरान कोई भी इंसिडेंट होता था, कोई भी एक्टिविटी होती थी, अच्छी खासी जो स्टोरी होती थी, सॉफ्ट स्टोरी होती थी, उस दौरान हॉनर किलिंग के मामले बहुत आते थे। तो उस दौरान हमारा भागना होता था कि कभी हम सुबह पानीपत हैं, शाम को कुरुक्षेत्र है, रात को अम्बाला है, कुछ नहीं पता होता था। तो इसी दौरान जब हम बढ़ रहे थे आगे, तो जो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा जो एक खबर रही वो रही समझौता ब्लास्ट, अटारी ट्रेन हादसा। मुझे आज भी याद है, 18 फरवरी 2007 का दिन, 2007 की बात है, 2007 की बात है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मुझे अपने सीनियर पत्रकार का फोन आता है कि पानीपत में किसी ट्रेन की 2 बोगियों में आग लग गई है। हम निकलते हैं पानीपत के लिए, सबसे पहले हॉस्पिटल रुकते हैं, तो पता चलता है कि कोई ये टेररिस्ट एक्टिविटी है जिसमें 2 बोगियों में बम प्लान किया गया था और उनको ब्लास्ट किया गया था। जब तक 2 कैजुअलिटीज आई थी वहां पर, लेकिन जब उसके बाद हम वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 68 डेड बॉडीज है मेरी आंखों के सामने निकाली गई थी। पहचान नहीं हो पाई थी कि कौन आदमी है, कौन पुरुष है। 1 महीना लगातार हम पानीपत जाते रहे। लालू यादव जी उस समय, बिल्कुल, लालू यादव जी उस समय रेल मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि लगातार सीबीआई को केस दिया गया। सीबीआई कभी किसी को पकड़ रही है, कभी किसी को पकड़ रही है। दिन भर हम कोर्ट में खड़े रहते थे, पानीपत कोर्ट में पेश करते थे उनको। तो इस तरह से वो बहुत बड़ी स्टोरी थी, जिस इतिहास में मैं उसको भूल नहीं सकता। कितना बड़ा इंसिडेंट जो उसको कवर किया। उसके बाद लगातार हमारी सफर जो है जारी रहा। 8 से 10 साल के दौरान मैंने IBN 7 CNN IBN करा चैनल, उसके साथ साथ जी न्यूज़ हरियाणा चैनल था वो किया, न्यूज़ एक्स चैनल इंग्लिश में लॉन्च हुआ था वो किया, डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल आया था एक कंधारी ग्रुप का, जो कोका कोला ग्रुप है, चंडीगढ़ से शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियल एरिया से। तो वो पहला ऐसा चैनल था जो हिंदी इंग्लिश पंजाबी में शुरू हुआ था, पंजाब से। उन्होंने खासतौर पर जो बाहर की पब्लिक है, जो बाहर में विदेश में हमारे NRI भाई रहते हैं, पंजाबी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस एंगल से शुरू करा था, जो जिसमें एंटरटेनमेंट भी था, न्यूज़ भी था। उस चैनल में भी काम किया। उसके बाद लोकल चैनल आए, टोटल टीवी नेशनल चैनल है, हरियाणा की खबरें उठाता था, उसमें भी काम किया। अब जनता टीवी है, उसमें अभी भी काम कर रहा हूँ। और न्यूज़ 18 इंडिया हो गया जो IBN 7 था, उसमें भी अभी जुड़ा हुआ हूँ मैं नेशनल चैनल में। तो इस तरह से सफ़र जारी रहा, काफ़ी चैनल्स में काम किया। और अगर आप बात करें सोशल मीडिया की, क्योंकि करनाल CM सिटी बन चुका था 10 साल पहले, जब मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से चुनाव लड़े थे। करनाल की खबरों की महत्व, जो इम्पोर्टेंस है, वो बढ़ गई थी। शुरू से हम एक्टिव थे, कोई भी स्पोर्ट होता था सबसे पहले पहुंचते थे। तो शुरुआत हम न्यूज़ वगैरह मैंने जोड़कर एडिट कर अपने प्रोफाइल पे डालने लग गया। मैं कमल मिड्डा की जो मेरी फेसबुक प्रोफाइल थी उस पर डालने लग गया। लेकिन उसी प्रोफाइल से स्टोरीज क्या हुआ था, सोशल मीडिया का दौर शुरू हो गया था, किसी को नहीं पता था कि इसमें आगे स्कोप है। वो प्रोफाइल से ही वीडियो जो है शेयर होने लगी, अच्छी, मतलब लोगों को पसंद आने लगा, कंटेंट पसंद आने लगा। फेसबुक प्रोफाइल से ही शेयर होने लगी, 20 शेयर, 30 शेयर, 40 शेयर। फिर किसी भाई ने बताया कि ऑप्शन आया फेसबुक में पेज बनाने का। तो तब तकरीबन 9.5-10 साल पहले फेसबुक पर हमने पेज बनाया, जिसका नाम हमने करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ दिया, अपने नाम से ही दिया, जिसका लोगो आप देख सकते हैं, एक मशाल के तौर पर है, ताकि लोगों को जागरूकता फैलाई जा सके, रोशनी दिखानी है। तो बस वो दिन था, और आज का दिन आपके सामने है, सभी के आप लोगों के आशीर्वाद से। आप गुरुजी हैं, टीचर हैं। 1 करोड़ फॉलोवर्स हैं फेसबुक पर। हमारा करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पेज है, उसके अकेला हमारा जो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पेज है उस पर 48 लाख प्लस फॉलोवर हैं। यूट्यूब जो हमारा है करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से है, उस पर 28 लाख प्लस फॉलोवर्स हैं। इंस्टाग्राम है, उस पर हमारे 6.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं। ऐसे ही हमारी ऐप है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जिसकी ऐप है एंड्रॉयड पे भी और iOS पे भी। प्ले स्टोर पर जाकर आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप करेंगे तो वो भी आपको आएगा। वेबसाइट है हमारी karnalbreakingnews.com, जिस पर लाखों हिट्स पर मंथ है। ऐसे ही टेलीग्राम पे है, ट्विटर पे है, सभी पे है। तो कुल 10 प्लेटफॉर्म्स है करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से, और टोटल ओवरऑल अगर मिलाएं तो 1 करोड़ प्लस फॉलोवर्स हैं। अगर बात करें पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा और नियर बाय स्टेट्स में कोई अकेला ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके 1 करोड़ प्लस फॉलोवर्स हों। हालांकि काम सभी कर रहे हैं, हर किसी ने करना होता है। हमारी टीम का हम साथ धन्यवाद देना चाहेंगे, जो टीम हमें अच्छी मिली हुई है सालों से। वो भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, और आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सर, जैसे आपने पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया, तो आप दूसरे चैनल में काम कर रहे थे, उनके लिए न्यूज़ देते थे आप। तो अभी आप एज अ बॉस हैं, तो कैसे आपकी प्लानिंग रहती है? जैसे आपके पास 5-6 की टीम है, तो कैसे आप दिन भर की प्लानिंग करते हैं? बिकॉज आपका एक यूट्यूब चैनल इसलिए इंटरव्यू कर रहे हैं, प्रॉपर सेटअप आपका है। तो सवेरे क्या प्लानिंग होती है, कौन कौन सी खबरों को कवर करते हैं आप, वो कैसे रहता है, थोड़ा प्रोसेस? सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि हम एक बिल्कुल फैमिलियर माहौल में काम करते हैं। जितनी भी हमारी टीम है, हमारा ऑफिस घर के नीचे ही है, एक साथ बैठना उठना खाना पीना हमारा एक साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने बॉस की तरह काम किया। आज सुबह की अगर बात करें, सुबह 6 बजे से खबरें आई हुई थी, मैं अकेला निकला हुआ था। मैं कोशिश करता हूँ कि अकेला ही निकलता हूँ। मैं तकरीबन अगर सुबह या रात की खबरें आएंगी, मैं अकेले ही उसको शूट करता हूँ। बाकी टीम भी अपना अपना अच्छा काम करती है। तो सभी मिलकर काम करते हैं, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। और बात करें कि एक्सपीरियंस की क्या रहता है, मैनेज करना पड़ता है कि
फ़ोन सबसे पहले 1 या 2 नंबर हमने जो है डिस्प्ले पे दिए होते हैं जो लोगों के पास होते हैं, क्योंकि 1 करोड़ फॉलोवर्स हैं तो जो नंबर डाला हुआ है वो फ़ोन मेरे पास ही रहता है। हाँ जी, तो दिन में बहुत से फ़ोन आते हैं। अब हमने देखना होता है, सबसे पहले चुनना है कि कौन सी खबर हमारे करने लायक है, यस, कौन सी नहीं है। हाँ जी, हाँ, कई बार लोग फ़ोन करते हैं कि हमारे कोई घर का झगड़ा है, हमारा गली नाली का झगड़ा है। अब हम हर गली नाली का झगड़ा हम कवर नहीं कर सकते हैं, हाँ जी, आपसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हम कवर नहीं कर सकते हैं, पारिवारिक विवाद कवर नहीं कर सकते हैं, सास बहू का झगड़ा नहीं कवर कर सकते हैं, पति पत्नी का झगड़ा नहीं कवर कर सकते हैं। जो एक पत्रकारिता का दायरा है, हाँ जी, हमने वो ध्यान रखना है, क्योंकि हमने खुद ऑलरेडी 10 से 11 साल, अब 18 साल हो गए न्यूज़ चैनल्स में, नेशनल चैनल्स में काम किया हुआ है। हम सिर्फ सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल के ही रिपोर्टर नहीं है, यूट्यूबर नहीं है। हाँ जी, एक एक्सपीरियंस होना, तभी हम यहाँ तक इस चैनल को हम चला पाए हैं, 1 करोड़ फॉलोवर हो पाए हैं, क्योंकि हमने 10 साल हमने घिसाई न्यूज़ चैनल्स में की है। हाँ जी, हाँ, हमें पता है कि पत्रकारिता क्या होती है, कैसे एक पक्ष को लेकर खबर नहीं चलानी, दूसरा पक्ष भी रखना जरूरी है, और कौन सी खबर चलनी है। यस, यस, क्योंकि अगर घरेलू झगड़े ही हम चलाते रहेंगे अपनी टीआरपी के लिए सिर्फ, तो वो हम बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारा घर का झगड़ा है, हमारे परिवार का झगड़ा है, ज़मीन का झगड़ा है। हमारा सीधा सवाल उनको ये होता है कि हम बड़े भाई हम कवरेज नहीं कर पाएंगे, आपके हम उनकी काउंसलिंग हम करते हैं कि आप कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे हम सहायता जरूर करते हैं जहां तक हम कर सकते हैं। जी, मतलब जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो बताई है मीडा सर ने, कि एक तो न्यूज़ सेंस आपके पास होनी चाहिए। सर ने बताया कि बहुत से फ़ोन आते हैं, लेकिन उसकी जो स्क्रूटनी होती है, कौन सी खबर कवर करनी है नहीं करनी है, अगर आपके पास न्यूज़ सेंस है तो ही आप कवर कर पाएंगे। और दूसरी जो आपने बात बोली सर, अच्छी लगी, जो बच्चों के लिए काम की है, एथिक्स की बात हमने बोली है कि मीडिया, चाहे सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके अपने कुछ एथिक्स होते हैं, समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपने जो बच्चों को मैसेज दिया। और सर, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया और आज आप सोशल मीडिया में अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आप, तो उसका बेसिक नेचर में क्या डिफरेंस नज़र आया आपको, उसका जो काम करने का, चैलेंजेस वाइज भी और कंटेंट क्रिएशन वाइज भी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि न्यूज़ चैनल्स में शॉर्ट में न्यूज़ जाया करती थी। हम 4-5 मिनट का वीडियो बनाते थे, और वो वीडियो पहले हमें स्टोरी अप्रूव करानी पड़ती थी नेशनल चैनल्स पे कि स्टोरी लगेगी तो ही हम उनको देते थे, क्योंकि पर न्यूज़ के हिसाब से वो स्टिंगर्स को स्टोरी का देते थे। वो तभी स्टोरी लेते थे कि अगर वो अप्रूव है, वैसे नहीं लेते थे, उनसे पहले अप्रूव लेनी पड़ती थी, स्लग आता था, तो इस हिसाब से होता था काम, क्योंकि उसमें उनकी मर्जी चलनी है। उन्हें पता है कि कौन सी स्टोरी चलने वाली है, कौन से व्यूवरशिप क्या है क्या नहीं है, वो स्टोरी लेते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाँ जी, लेकिन एक्सपीरियंस्ड होना, एक जिम्मेवार पत्रकार होना, वही जो है सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल को चला सकता है। मतलब सेल्फ रेगुलेशन काम करता है, खुद कोई नहीं, क्योंकि अभी इन चैनल्स पर रेगुलेट नहीं है, सरकार की कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन अगर गलत खबर आप दिखाओगे, डिफेम करोगे, तो 200% कार्रवाई है। सामने वाला शिकायत करेगा तो आप, सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ चैनल्स में आपकी जवाबदेही इतनी नहीं होती थी, क्योंकि न्यूज़ चैनल में जो सीनियर टॉप पोस्ट पे बैठे हैं, एडिटर्स हैं, वो वही खबरें लेते थे जो पता है कि हम चला सकते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल कुछ चैनल्स ऐसे आते हैं, नए नए खोल लेते हैं, वो कुछ भी चला देते हैं। लेकिन हमें वही चीज़ देखनी है कि पत्रकारिता की क्या दायरा है, पत्रकारिता के क्या एथिक्स है, आप ये चीज़ चला सकते हैं, नहीं चला सकते, किन शब्दों का आपने इस्तेमाल करना है, तो उसमें हम फंस सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल आप चलाएं, उससे पहले आप, चाहे आप एमएमसी के स्टूडेंट हैं, मास कॉम के स्टूडेंट हैं, या मास कॉम कर चुके हैं, 2 या 4 महीने उसे अखबार में या किसी नेशनल चैनल में जरूर एक्सपीरियंस लेना चाहिए। लोकल आप अगर डिस्ट्रिक्ट से शुरू करना चाहते हैं तो आप किसी भी अखबार के साथ जुड़ सकते हैं। बेशक 2-4 महीने आप इंटर्नशिप उनके साथ कर लीजिए। अगर आपको 2-3 महीने फ्री में काम करना है, सिर्फ आपने सीखना है, आप 2-3 महीने उनके साथ रहकर सीख सकते हैं, ताकि आपको खबरों की महत्वता का पता चल जाए, कौन सी खबर दिखानी है, कैसे दिखानी है, क्या क्या उसके सोर्सेस हो सकते हैं, कैसे खबर आती है, कैसे क्रिएट करनी है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि सीधा आप सोशल मीडिया, आपने माइक आईडी ले लिया, आपने फ़ोन ले लिया, आप कुछ भी चला देंगे। उस चीज़ का हमें स्टूडेंट्स को बचना है। थोड़ा सा समझ लेके, थोड़ा सा ब्लॉगिंग तो देखो कर सकते हैं हम, ब्लॉगिंग का जो स्कोप है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, वाइड बहुत स्कोप है। तो ब्लॉगिंग से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप पढ़ाई के साथ साथ। जी, अच्छा, जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे अभी, तो हम टीचर हैं, तो हमारा भी एक सवाल है कि हम आपके पास बच्चे भेजते हैं जैसे पास आउट होने के बाद, तो एक तो हम उनको किस तरीके से पढ़ाएं चीज़ें जो आपके काम की हों, और दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं, अक्सर हम देखते हैं कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो जब हम पढ़ते थे या आप पढ़ते थे, उस वक्त हमें बड़ा दिक्कत होती थी कि हमें कैमरा इशू करवाना है लैब से, और हमें स्टूडियो से चीज़ें, रिसोर्सेज लेने हैं। लेकिन आज बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है जिससे बहुत चीज़ें कर सकते हैं, माइक है, एडिटिंग है, सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। तो जो बच्चे जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई के दौरान अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करें, उसके लिए कोई गाइडलाइन आप देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, मैं अपनी अगर बात बताऊं, जिससे हमने मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा किया, फिर अगले साथ का डिग्री में भी एडमिशन ले लिया, मुझे इतनी परेशानी इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने डिप्लोमे में एडमिशन लेते ही पत्रकारिता शुरुआत कर दी सीधा नेशनल चैनल से।
क्योंकि उस नेशनल चैनल्स या अगर आप सिंगरशिप लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने जरूरी है कि मास कम्युनिकेशन का कोर्स होना ही होना चाहिए। हाँ जी, हाँ। आप पत्रकारिता आप सीख चुके हो, मैं सीख चुका था 2-3-4 महीने रह के किसी प्रैक्टिकल के एक्सपीरियंस था साथ, आपके प्लस मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ एक नेटवर्क बना लिया था। हाँ जी। अपने आप को पूरा परिपक्व कर लिया था कि मैंने पत्रकारिता करनी है, जीटी रोड पर चाहे दिन रात भागना पड़े। तो जैसे ही चैनल मिला तो हमने दिन रात भागना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो ये उस चीज़ में मेरे को परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैं साथ साथ सीखता गया, एक्सपीरियंस जो नॉलेज थी मेरी मैं वही आगे एग्जाम्स में भरता गया। हाँ जी। तो सेकंड ईयर में भी मुझे परेशानी नहीं आई, मास्टर डिग्री में भी परेशानी नहीं आई, क्योंकि मैं साथ साथ एक्सपीरियंस ले रहा था, सारा कुछ काम कर रहा था, मुझे सारा कुछ पता था। जो सवाल आने हैं एग्जाम में उसका काफी हद तक पता था। हाँ जी, हाँ। उसके बाद तो आपको एक लेखनी करनी है, अच्छी लिखना है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स आजकल के हैं वो तो एक्सपीरियंस जरूरी नहीं कि हर एक हाँ जी। बच्चा Yes, yes। साथ साथ किसी संस्थान में काम कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो जर्नल नॉलेज जरूर रखे। अगर उसने अपना स्कोप, अपना एम बनाना है पत्रकारिता में, आगे पत्रकारिता के लाइन में आना है, तो वो उस चीज की नॉलेज शुरू से रखना शुरू कर दे। अगर किसी ने पत्रकार, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मास कम्युनिकेशन में पत्रकार ही बनता है आदमी, रिपोर्टर ही बनता है। और हर जिले में रिपोर्टर भी गिनती के होते हैं। हाँ जी, हाँ। अगर अखबारों की आप बात ले लो, भास्कर, पंजाब केसरी, अमर उजाला, 5-7 जो मेन अखबार हैं उसमें सभी में अगर वैकेंसी फुल है तो आप कैसे उसमें एडजस्ट हो पाएंगे? अपने जिले में नहीं हो सकते। दूसरे जिले में आप ट्राई कर सकते हैं, समय समय पर निकलती रहती हैं, फिर ट्राई कर सकते हैं। न्यूज़ चैनल्स में आप ट्राई कर सकते हैं समय समय पर। लेकिन जो रिपोर्टर्स ऑलरेडी रखे हुए हैं चैनल्स के, मेन चैनल्स की अगर बात करें तो उसमें वैकेंसी नहीं मिलेगी आपको। फिर आप क्या करेंगे? सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स की अगर बात करें, हालांकि पहले एक समय था सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स जो है काफ़ी ग्रोथ पे थे। हाँ जी। अगर हमने 9 साल पहले शुरू किया है तभी हम पहुंच पाए हैं आज 1 करोड़ फॉलोवर्स तक। लेकिन अगर आज आप सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। 1.5 साल पहले जिन लोगों ने चैनल्स खोले हैं वो इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि फेसबुक ने, यूट्यूब ने बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं न्यूज़ कंटेंट में। कई देशों में तो, कनाडा जैसे देशों में न्यूज़ कंटेंट फेसबुक मीडिया बैन हो चुका है। हाँ जी। जैसे हम चलाते हैं तो कनाडा में नहीं देख पाते लोग। ऐसे धीरे धीरे फेसबुक आने वाले समय में और पाबंदियां लगा रहा है। मतलब न्यूज़ कंटेंट की बात कर रहे हैं। न्यूज़ कंटेंट पे स्पेशल जो है एक किस्म की बहुत पाबंदियां लगा रहा है, बहुत वायलेशंस आती हैं। जैसे मर्डर शब्दों का इस्तेमाल आप लिमिटेड करना पड़ेगा, आप ब्लड नहीं दिखा सकते, आप डेड बॉडी नहीं दिखा सकते। अगर आप ये चीजें दिखाएंगे आप पे 1 स्ट्राइक आएगी। मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस काफी सख्त हो गई हैं। बहुत सख्त हो चुकी हैं। 1 या 2 स्ट्राइक आएंगे, 3 स्ट्राइक में आपका पेज भी उड़ सकता है। तो अब सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब चैनल की ग्रोथ होएगी, लाइक्स फॉलोवर्स बढ़ेंगे, व्यूज आएंगे, तभी तो आप उसको इनकम के माध्यम से एक अच्छा ले पाएंगे। तो इसलिए समय थोड़ा थोड़ा डाउन जा रहा है सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में। आप, अगर बच्चों के लिए एक मैसेज है, अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप एक ही चैनल बनाएं जिसमें आप न्यूज़ भी दिखाएं अपने जिले की, प्लस एंटरटेनमेंट, आपके शहर की गतिविधियां आप वो भी दिखा सकते हैं। मतलब सॉफ्ट स्टोरीज भी साथ साथ दिखा सकते हैं। स्टोरीज पर भी फोकस कर सकते हैं, आप फूड ब्लॉगिंग में भी फोकस कर सकते हैं। तो एक रला मिला जो है वो चीज चला सकते हैं। अगर अब हमारा तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से ही है। हम कभी कोई शॉर्ट स्टोरीज चला देते हैं, कुछ ऐसा चला देते हैं, लोग लिखने लग जाते हैं कि आपका तो न्यूज़ चैनल है, आप ये क्यों चला रहे हैं? लेकिन कंटेंट हर तरह का चाहिए होता है, व्यूवरशिप हर तरह की है। लोग रोजाना एक्सीडेंट, पॉलिटिकल कवरेज, मर्डर, इस तरह की स्टोरीज तो नहीं देखेंगे। सॉफ्ट स्टोरीज, एंटरटेनमेंट न्यूज़, ये भी चलानी पड़ती है। ये चीज़ रहती है। अच्छा, जैसे आपने बताया पत्रकारिता के जो एथिक्स हैं उनका ध्यान रखते हैं, और आप एज ए यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर ये करते हैं, जो ऑडियंस है वो भी एक बड़ा स्टेक होल्डर है जो देखते हैं आपके वीडियोस को। तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी वीडियो वायरल हो जाती हैं जिनकी कोई पुष्टि नहीं होती है। तो ऑडियंस के नाते क्या जिम्मेदारी बनती है कि ऑडियंस का क्या रोल है सोशल मीडिया में? जैसे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो जो शेयरिंग होती है उसमें क्या इतनी समझदारी दिखाएं वो? सबसे बड़ी बात है ऑडियंस के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, ऑडियंस तो अगर कोई भी विवादित न्यूज़ है, कोई धर्म से जुड़ी हुई न्यूज़ है, कोई दंगे से जुड़ी न्यूज़ है, अगर वो किसी विश्वसनीय चैनल पर चली है तो ही आप उसको शेयर करें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने आपको व्हाट्सएप पे वायरल किया है, उसको आप कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास दैनिक भास्कर का लिंक आया है, आपके पास करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का लिंक आया है, आपके पास आज तक का लिंक आया है, वही वेबसाइट का लिंक है, उसी चैनल का लिंक है, तो ही आप शेयर करें। सिर्फ कुछ वीडियो आ गई, नीचे मैटर आ गया कि दंगे करनाल में हुए हैं, दंगे कहीं हुए हैं, आप उसको वीडियो को वायरल कर दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वो हो सकता है वीडियो कहीं का हो और कहीं का नाम डाल के वो वायरल कर दिया जाए। कई बार होता है कि एक पोस्ट वायरल होगी, हमने काफ़ी समय पहले करी थी, एक लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, वो गुम हो गई, उसकी फोटो और मैटर हमने फेसबुक पे डाला, लोगों ने उठाकर वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। वो बच्ची 5 से 6 घंटे बाद मिल गई थी, लेकिन हमें याद है कि वो पोस्ट हमारे सामने 2-2 साल बाद व्हाट्सएप ग्रुपों में आ रही थी। लोग बगैर सोचे समझे कुछ भी वायरल कर देते हैं। नीचे नंबर दिया होता है परिवार का, आप वायरल, अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं, 1 सेकंड लगेगा आपका, आप सभी ग्रुपों में ना डालें उसको, फोन कर उस नंबर पे पूछ लें
कि आप इसके घर से बोल रहे हैं, क्या बच्ची आपकी गुम हुई है, वो जब आपको बताएगा कि ये पोस्ट ही 6 महीने पुरानी है, ये हमारी बच्ची मिल गई है, तो आप वायरल क्यों करेंगे। हाँ जी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, बगैर सोचे समझे कोई भी चीज़ वायरल ना करें, क्योंकि आप तो वायरल कर देंगे सामाजिक पोस्ट देखते हुए, लेकिन सामने वाली पार्टी का या सामने वाले परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ सकता है। और गलत चीज वायरल कर देंगे तो आपके खिलाफ प्रशासन आजकल सोशल मीडिया पर नजर भी रखे हुए है, वो आपके खिलाफ मामला भी दर्ज होगा अगर आप फेक चीज वायरल कर रहे हैं। होते हैं रूटीन में केसेस दर्ज होते हैं ऐसे। तभी मैंने सवाल आपसे पूछा क्योंकि ऑडियंस भी हमारी वीडियो देख रही होगी, तो उनके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जैसे आपकी होती हैं। अच्छा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ इतना अच्छा काम कर रहा है, आप इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं, तो 10 साल बाद कहाँ देखते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को आप? सर 10 साल करीबन हो चुके हैं, हमें आधा 6 महीने रह चुके हैं, तो भगवान के जैसे आज 1 करोड़ फॉलोवर्स तक पहुंचे हैं। हाँ जी। तभी हमने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया कि हमारा एक प्लेटफॉर्म स्टैंड हो चुका है भगवान के जैसे, आप सबके आशीर्वाद से उसको पूरी जिम्मेवारी से निभा रहे हैं। हाँ जी। 24 घंटे अगर दिन में होते हैं तो 24 घंटे में से हमने 20-20 घंटे काम किया है। इलेक्शंस हो, फ्लड हो, कोरोना काल हो, 20-20 घंटे 21-21 घंटे काम किया, 3-3 घंटे सिर्फ सोकर रेस्ट कर काम करते हैं, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। यस यस। हर आदमी काम इसलिए करता है कि उसके पास उसके जो टीम जुड़ी है उनकी सैलरीज वो निकाल पाए, अपने खर्चे निकाल पाए और 2 पैसे जोड़ भी पाए। काम सिर्फ पत्रकारिता कोई वो नहीं है कि सिर्फ आप पत्रकारिता सिर्फ समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। आजीविका बन चुकी है। हाँ, जीविका तो सबसे जरूरी है क्योंकि खर्चे बहुत है। अगर आप भाग रहे हैं 24 घंटे, गाड़ियां चल रही हैं, मोबाइल चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, टीम चल रही है, तो खर्चे बहुत है। पत्रकारिता की जो सबसे बड़ी बात आमदन है वो एड से ही होती है, विज्ञापन से होती है। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने कभी किसी से विज्ञापन मांगा नहीं है। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमारे पास अपने आप लोग आते हैं कि मैंने शोरूम की ऐड करनी है, मैंने स्कूल की ऐड करनी है, मैंने अपने बैंकेट की ऐड करनी है, मैं अब शोरूम ओपन करना चाहता हूँ उसकी ऐड करनी है। अकेले करनाल ही नहीं, हमें दिल्ली से, चंडीगढ़ से, आज हमारी टीम सीकर गई हुई है, राजस्थान गई हुई है, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है स्पेशल जो वहाँ का मेन इंस्टीट्यूट है, वहाँ टीम गई हुई है ऐड शूट करने। तो आप जब खुद इतने बड़े हो जाओगे या आप अपने चैनल को इतना बढ़ा लोगे तो लोग आपको अपने पास आएंगे ऐड कराने के लिए। पत्रकार का जो गुजारा है वो ऐड से ही चलता है। हालांकि सोशल मीडिया में अगर आप यूट्यूबर हैं, आप ब्लॉगर हैं, तो उससे आप मोनेटाइज हो जाता है चैनल, उससे भी आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन उसमें भी समझ होनी चाहिए कि कौन सा कंटेंट चलने वाला है। खासतौर पर यूट्यूब पे जो क्राइम से जुड़ी न्यूज होती हैं वो मोनेटाइज नहीं होती है, जिसमें मर्डर शब्द, एक्सीडेंट शब्द, ब्लड, खून, कुछ भी इस तरह का आ गया, वो मोनेटाइज बिल्कुल नहीं होगी। यूट्यूब की सख्त पॉलिसी है, उस पर पीली लाइन आ जाती है। और अगर कोई सॉफ्ट न्यूज है वो वायरल हो सकती है। कहीं गांव की हम खबरें दिखाते हैं, कोई विदेशी कपल आया है, कोई देसी दूल्हा विदेशी जो है बहू, ह्यूमन इंटरेस्ट की जो स्टोरीज हैं। कई बार हमने देखा, हमने हेलीकॉप्टर वाली खबर दिखाई कि हेलीकॉप्टर गांव में उतरा, दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर आया। हाँ जी, हाँ। वो हमारी मिलियंस, मैंने 10 मिलियंस के अराउंड हो गई, मैंने देखा उससे टॉप पे गई हुई है। हाँ जी, हाँ, उससे हमने कई डॉलर कमाए हैं, मोस्ट पॉपुलर में आई थिंक 2-3 लाख रुपए उससे हम उससे अब तक इनकम ले चुके हैं। तो जो सॉफ्ट न्यूज होती है उससे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यस यस यस। तो स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि आपने सर से सुना कि कितना कमाई कर रहे हैं या आप कर सकते हैं, लेकिन आप कमाई की बजाय सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो इनकी जर्नी पे फोकस करें। मेरा पर्सनल मैसेज आपके लिए, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया लगभग 2 दशक की आपकी मेहनत है सर। आपने 2005-6 में शायद शुरू किया और आज इसको एस्टेब्लिश किया है। तो आप सर की जर्नी पे फोकस करें, उसको कमा क्या रहे हो बाद में आप अपने आप कमा लेंगे। अच्छा सर, आपकी हाइट का कुछ फायदा मिलता है आपको? रिपोर्टिंग भी इतनी हाइट आपकी नहीं, हाइट का फायदा भी मिलता है, नुकसान भी है। अगर बात करनाल की करें तो करनाल में 1 या 2 लोग ही हैं मेरी हाइट के। 6 फुट 7 इंच हाइट है, बहुत ज्यादा लंबी है। परेशानी जरूर होती है कपड़े खरीदने में भी कहीं जाते हैं तो। हालांकि अब तो सेंसर लग गया है भगवान का, ऊपर से ऑटोमेटिकली सर नीचे हो जाता है। शुरू में तो सर जा दीवार पे लगता था सीधा। खासकर जब बाइट लेनी होती है या विजुअल कैप्चर करना होता है तो आप थोड़ा सा उसमें आसानी होती है। लेकिन हाइट ज्यादा होने का पत्रकारिता में नुकसान भी है कि आपकी पहचान जल्द हो जाती है। अगर आपने कोई क्राइम की स्टोरीज करनी है, आपने कोई खुफिया कोई स्टोरी करनी है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आप सबसे पहले पहचान में आएंगे ये तो पत्रकार है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों है हाइट के। तो हर चीज का फायदा भी है, हर चीज का नुकसान भी है। और अगर आप बात एक ब्लॉगिंग की कर दी जाए, बच्चों को एक मैसेज देना जरूरी है जो सोशल मीडिया की दुनिया में आना चाहते हैं। अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर वो गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, तो वो अपना एक कोई भी नाम चुनकर, अगर जिनका इंटरेस्ट है, अगर वो इनका इंटरेस्ट विलेज में है, विलेज की खबरों से है, विलेज की वीडियो से, अगर विलेज से आते हैं, कोई लड़की है जो अच्छी हरियाणवी बोल लेती है, प्लस कोई लड़का है उसका इंटरेस्ट धार्मिक में है, धार्मिक चैनल वो बना सकता है। किसी का इंटरेस्ट टूरिंग में है, घूमने में है, तो वो टूरिंग की ब्लॉगिंग चैनल, टूर एंड ट्रैवल्स का। किसी का फूड में है तो फूड का चैनल बना सकता है। बढ़िया सा नाम वो चुन सकता है
और उसको धीरे 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 कर सकता है। अब ये नहीं है कि वो एकदम ही सीधा स्टैंड कर जाएगा, वो हज़ारों रुपये कमाने लग जाएगा। वो 3 साल जब तक पढ़ाई करेगा, डेली एक आधी वीडियो, हफ्ते में एक आधी वीडियो डालता रहे, और 3 साल में उसका थोड़ा चैनल स्टैंड हो जाएगा, ताकि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अपना कोई भी अच्छा नाम चुनकर वो अपना ब्लॉगिंग चैनल वो खोल सकता है। लेकिन सबसे पहले ये है कि आप जो भी चैनल पसंद कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम का, तो उसका डोमेन गूगल का आपको उसी समय लेकर परचेस करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दूं कि मैं आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से आपने चैनल खोल दिया सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, लेकिन उसका आपको उसी समय गूगल से डोमेन खरीदना पड़ेगा www.karnalbreakingnews.com, क्योंकि आप दो साल बाद जब आपका चैनल बन जाएगा, आप उसकी वेबसाइट भी प्लान करेंगे, वेबसाइट भी बनवाएंगे, तो उस समय डोमेन क्या पता किसी और ने खरीद लिया। तो ऐसे ही अगर ब्लॉगिंग का कोई भी एग्जाम्पल दूं, हमने एक इंडियन चटोरे करके फूड पेज बनाया था, हालांकि उस पर हम अभी काम नहीं कर पाए ज़्यादा। अगर आप फूड ब्लॉगिंग का पेज बना रहे हैं, आप टूर का पेज बना रहे हैं, आप धर्म का पेज बना रहे हैं, आप वो नाम चुने जिसका डोमेन गूगल पे अवेलेबल हो। वो पहले डोमेन खरीदें, उसके बाद से नाम बनाएं, या उससे मिलता जुलता जो डोमेन है उसी के नाम से सारे प्लेटफॉर्म बनाएं, फेसबुक, यूट्यूब, जिससे एक ही नाम जो है सभी जगह वायरल हो, उसका फायदा मिलता है। ये तो एक टेक्निकल बात यहाँ पे मिड्डा जी ने बताई है कि जब आप अपना शुरू करेंगे कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे अपना यूट्यूब पे शुरू करें, तो उसका डोमेन नेम ज़रूर परचेज़ कर लें, बिकॉज हो सकता है कल को आप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना लें और आपका डोमेन किसी और के पास हो, फिर आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो मिड्डा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को ज़रूर देखें, और जितने भी प्लेटफॉर्म पे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ है उसको फॉलो करें, बिकॉज अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पे मिलता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय लेने के लिए। शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच।